वादिया तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। सरगना अबूजर सद्दाम समेत 25 फितना अलखवारिज मारे गए, 11 दहशतगर्द जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद जवानों के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। बलूचिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तानी सोच रखते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। लेकिन जो इस आड़ में कि दोस्त मां दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। मुल्क दुश्मनों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दी के खात्मे का वक्त आ गया। किसी किस्म की कमजोरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम वाज़ेह किया कि दहशतगर्द मुल्क में खलफशार और बलूचिस्तान की तरक्की के इक़दाम में रख्ना डालना चाहते हैं। आर्मी चीफ समेत को फौज और कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और आइन पर यकीन रखने वालों से बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखने का ऐलान। विफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सद्भाव करेंगे और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दहशतगर्दों का मुकम्मल बंदोबस्त होगा। मज़मूम अज़ाइम रखने वालों को जवाब जल्द मिल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कोयटा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी के साथ मीडिया से गुफ्तगू में दहशतगर्दी के वाक़यात की हिकमत अमली बनाने वालों का पीछा करने का ऐलान वाज़ेह किया। बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सरफराज बुगटी जो फैसला करेंगे विफाक उसकी हिमायत करेगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया, मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदाम उठा रहे हैं। बलूचिस्तान में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। कैप्टन अली कुरैशी शहीद लाहौर, हवलदार अब्दुल गफूर शहीद पाकपतन, नाइक अताउल्लाह शहीद मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद मियांवाली, सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद मुल्तान में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कोयटा में नमाज जनाजा की अदायगी में वजीर आला सरफराज बुगटी, कोर कमांडर IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ, IG और सिविल और मिलिट्री हुक्काम की शिरकत। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ने वाले 2 भाइयों की लैया में आहों और सिसकियों में तदफीन कर दी गई। जनाजे उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। साहिवाल में बेटे की मैयत उठने पर मां की हालत खराब हो गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसा खेल में कत्ल, 4 अफराद की तदफीन कर दी गई। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 2 नौजवानों को बूरेवाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान में शहीद अफराद के लिए 10-10 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। बलूचिस्तान में सफ़ाकाना कार्रवाइयों पर हर आंख अश्कबार है। मुल्क में इस्तेहकाम और अमन के लिए जाली मैंडेट का खात्मा जरूरी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन समेत चीन की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। ईरान का मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। तुर्किया का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। अमरीका की बलूचिस्तान में हमलों की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को निशाना बनाया गया। जामा खानदानों और प्यारों के लिए गमज़दा है हमारे दिल। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाना जॉनसन लाली का रद्द अमल।
जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है वो इंटेलिजेंस की नाकामी है। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बदतर हो गई। हर शहरी खुद को गैर महफूज समझता है। ऐसे हालात में मुल्क में सरमायाकारी कौन करेगा? शिबली फराज का इजहार ख्याल। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत को कानूनी जवाब से महरूम करार दे दिया। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ मुझ समेत हर पाकिस्तानी दुखी और दिल रंजीदा है। बलूचिस्तान इतना ही अजीज है जितना दीगर सूबे। इस मसले को खुदा के लिए सियासत की नज़र ना करें। जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा का सेनेट में इजहार ख्याल। अपोजिशन का वज़ीर ख़ारिजा की तकरीर के दौरान शोर शराबा। सरबराह JUI की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। मौलाना फजलुर रहमान सरबराह काफ लीग से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ताकतवर हवा, कम दबाव, डीप डिप्रेशन की सूरत में गुजरात पर मौजूद सिस्टम मजीद शिद्दत भी अख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सिस्टम के ज़ेरे असर ताकतवर मानसून हवाएं सिंध पर असरअंदाज होने लगी। सिस्टम का मरकज 29 अगस्त को बहिरा अरब में आ सकता है। कराची में आज वक्फे वक्फे से तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की तवक्को। शहर में 31 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में 150 से 200 मिलीमीटर, ठट्टा और बदीन में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। एयरपोर्ट के अतराफ मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नुमाइश चौरंगी ता सदर के अतराफ बारिश। कायदाबाद में सबसे ज्यादा 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कों पर पानी जमा हो गया, दरख्त गिर गए। तमाम शाहराहों को क्लियर कर दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन का अमला मुकम्मल मुतहरिक है। मेयर मुर्तजा वहाब का दावा, तालीमी इदारे बंद या खुले रखने पर गौर किया जा रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। मेयर कराची के दावों के बरक्स शहर की कई अहम सड़कों पर जगह जगह पानी जमा। शहरी अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गढ़ों में जमा पानी से गुजारने पर मजबूर। नकासी आपके लिए अनोखे इकदामात। बल्दिया उस्मा का अमला बाल्टियों से पानी एक सड़क से दूसरी सड़क पर डालते नजर आया। दूसरी सड़क पर झाड़ू से पानी निकालने की कोशिशें। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। हमक में गोदाम की छत गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रावलपिंडी में तूफानी बारिश के बाद रेल इमरजेंसी नाफिज। चकवाल में बारिश से नाला झप्पर में तुग़यानी आ गई। घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। सियालकोट, वेहाड़ी, पाकपतन और जहलुम में भी बादल बरस पड़े। गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। हैदराबाद और थरपारकर समेत अंदरूनी सिंध बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना बलगारी ज्वेलरी सेट रेफरेंस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर। दोनों मुल्जिमान तोशाखाना केस में जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल में हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आतिफ खान और शेर अली अरबाब पार्टी ओहदों से फारिग। आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर एतमाद से मुतालिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना और पार्टी तंजीमी ढांचे में रद्दोबदल का इख्तियार वजीर आला को दे दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले वुज़रा और ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई मुतवक्के। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात सबके सामने हैं। पार्टी में ओहदों की जंग चल रही है। बानी PTI अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। इंतशारी टोला अब इख्तिलाफी टोले में बढ़ता जा रहा है। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। बुशरा बीबी और अलीमा खान में नोक झोंक का भी दावा।
इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक मुकदमे को जेर इल्तिवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स, PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि अगर पार्टी ने टूटना होता तो फरवरी में टूट जाते। इलेक्शन कमीशन का NA 79 गुजरावाला में दोबारा गिनती का हुक्म। रिटर्निंग ऑफिसर को 2 रोज में दोबारा गिनती करके फॉर्म 49 जारी करने की हिदायत। 28 अगस्त को मुल्क भर में तारीखी हड़ताल होगी। मईशत खुद हुकूमत तबाह कर रही है। एहतजाज से हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर की हॉल रोड पर ताजिरों के एहतजाजी कैंप के बाहर गुफ्तगू। ईरान ने गैस पाइपलाइन से मुतालिक पाकिस्तान के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक सिफारती सतह पर राब्ते में हैं। सालिसी में पाकिस्तान का केस मजबूत है। ईरान ने रकम की कोई बात नहीं की। बाज मीडिया जुर्माने की रकम पर कयास सराइयां करके सनसनी फैला रहे हैं। नेबरा का अपीलेट ट्रिब्यूनल के हुक्म पर बिजली कीमतों में 20 फैसलों पर असर-ए-नौ समाअत का फैसला। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट के तहत किए गए फैसलों पर नई समाअत होगी। समाअत के लिए 3 सितंबर की तारीख मुकर्रर। हुकूमत ने राइट साइजिंग का पहला मरहला मंजूर कर लिया। 1.5 लाख आसामियां खत्म करने की मंजूरी। 28 विफाकी इदारे खत्म हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कल ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। JUI के कारकुनान को पुरअमन हड़ताल कामयाब बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत का स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत। खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस। स्पेशल अफराद के लिए बहुत ही खास हैं। मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। घोटकी में मकामी सहाफी बच्चल घनियों को कत्ल कर दिया गया। डाकुओं ने मकतूल को उसके खेतों में निशाना बनाया। सहाफी की लाश ओबाड़ो के अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला सिंध ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर बरी अफवाज को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। इसराइली फौज का गजा से एक और यरगमाली को बाजियाब कराने का दावा। इसराइली हुक्काम के मुताबिक बाजियाब कराए गए 52 साल कैदी की हालत बेहतर है। अमरीकी फौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुंच गई। बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और दिफाई सामान शामिल। अमरीका 7 अक्टूबर 2023 से अब तक फिजाई और बहरी रास्तों से 50,000 टन से जायद फौजी साजो सामान इसराइल भिजवा चुका है। क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान और बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट में तलबा के लिए मुफ्त दाखिले का ऐलान। स्टेडियम में दाखिले के लिए तलबा का यूनिफॉर्म में होना और तालीमी इदारों के कार्ड साथ लाना जरूरी करार। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा।